बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक अपने बर्ड्स की गर्मी के मौसम में केयर के बारे में है कि किस तरह हमने अपने बर्ड्स को इस मौसम में लेके जाना है कि आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में हम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारा बर्ड इस बार सोने के भाव में सेल हो रहा है या सोने के भाव का हमें रिज़ल्ट दे गया है। हमारा बर्ड 6-6, 7-7 बच्चे निकाल रहा है, हेल्दी बच्चे निकाल रहा है। कैसे मुमकिन है? वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो अगर तो आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो सबसे पहला टिप है कि अपने बर्ड से हमने रेस्ट करवाना है। मटकी बॉक्स, जो भी आपका बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट है, फिंचेस है, कॉकटेल है, लव बर्ड है या कोई भी बर्ड है, जून जुलाई अगस्त के माह में मस्ट हमने रेस्ट करवाना है। अब अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, जैसे भी मार्च का महीना है, मार्च अप्रैल मई तक आप ब्रीड ले सकते हैं। जून जुलाई अगस्त में भी आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। ऐसे ना हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो और हम अपने बर्ड्स की जान से हाथ धो बैठे। तो बेहतर ऑप्शन, फर्स्ट टिप, अपने बर्ड से मुकम्मल रेस्ट करवाना है। 2 से 3 माह मस्ट उन्हें रेस्ट करवाएं, उसके बाद ब्रीडिंग की तरफ आएँ। अब इस रेस्टिंग सिनेरियो में फर्स्ट टिप में मटकी बॉक्स उतार देने हैं। अब ये जो जून जुलाई अगस्त का महीना है, अगस्त के एंड में बॉक्सेस लगने हैं। अब अगस्त तक हमने अपने बर्ड्स को क्या देना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसमें जो दूसरा टिप हमारा आ जाता है, अपने बर्ड को कैल्शियम विटामिन मस्ट यूज़ करवाना है। हम इसको इग्नोर करते हैं। याद रखिएगा कि आपके बर्ड के केज से मियारी कैल्शियम चाक ख़त्म ना होने पाए। अगर आप अपने बर्ड के केज में मियारी कैल्शियम चाक नहीं रखते, बर्ड 2-3 माह बाद दोबारा ब्रीडिंग पर आता है या ब्रीडिंग मुसलसल लेते हैं, बर्ड आपका डेफिशिएंसी, कमी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अंडे कैल्शियम के बनते हैं और इस वजह से आपका बर्ड कम अंडे देगा। अगर अंडे देगा तो फर्टिलिटी नहीं होगी, कच्चे अंडे होंगे तो नुकसान होगा, बर्ड की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो मियारी कैल्शियम चाक बहुत ज़रूरी है। चाहे आप शॉपकीपर से अच्छे वाला लें, हमारे से लेना चाहें हमारे से लें। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो कि विटामिन्स के बारे में है। विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बर्ड के लिए। देखिए, अगर परिंदा आज़ाद है तो वो क्या करेगा कि अपनी बॉडी के मुताबिक जो उसे ज़रूरत है वो खाए पिएगा। चूँकि हमने कैद में रखा हुआ है, हमने केज में रखा हुआ है ब्रीडिंग के लिए, तो हमें वो तमाम चीज़ें देना पड़ेंगी जो कि बर्ड के लिए नेसेसरी हैं। अब उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? हम अपने बर्ड को विटामिन्स के तौर पर वाइडालिन सिरप दे सकते हैं। वाइडालिन सिरप लाइजोविट से बेहतर है। अगर आप वो यूज़ वाइडालिन करवाएं तो बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो वो किस तरह करवाना है? हफ्ते में 1 दफ़ा आप मस्ट यूज़ करवाते हैं अपने परिंदों को। 1 गिलास पानी में 6-7 कतरे डाल लें, काफ़ी है। 3-4 घंटे पानी केज में रहने के बाद में हटा दें। ये सूरत हाल है। अब हम बात करते हैं तीसरे टिप की। तीसरे टिप में आपने अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड मस्ट देना है। सॉफ्ट फूड से मुराद जस्ट ये नहीं है कि आपने उनको दालें भिगो कर या पालक या धनिया ऐसी चीज़ें दे देनी है। इसका तरीक़ेकार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि आपने एक स्केड्यूल ड्रा करना है कि 7 दिन अगर हफ्ते में, तो हमने एक दिन अगर पालक देनी है तो दूसरे दिन हमने अपने बर्ड को बिल्कुल मुतरादिफ उल्ट चीज़ देनी है, जो कि दाल कोई हो सकती है, बॉयल चावल हो सकते हैं। तीसरे दिन आप उसको छल्ली दे सकते हैं, चौथे दिन आप उसको खीरा दे सकते हैं, 5वें दिन आप उसको अगेन जो है कोई दाल दे सकते हैं, जैसे मूंगी की दाल है भिगो कर, तो गंदम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके साथ साथ क्वांटिटी, एक बर्ड है तो 1 डंडी पालक की या धनिए की, एक पेड़ है सॉरी, तो 1 डंडी या 1 पालक की डंडी या 1 धनिए की डंडी काफ़ी है। 1 पेड़ है तो खीरे का 1 पीस काफ़ी है। अगर आपके पास 1 पेड़ है तो आपने उसके लिए जो सॉफ्ट फूड में दाल है वो मतलब आप देख लें जितनी आपकी 3 उंगलियों में आ जाए वो काफ़ी होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। 4th टिप में आपने अपने बर्ड के माहौल को मद्देनज़र रखना है। माहौल को इग्नोर कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, प्रॉपर स्टिक्स नहीं है, प्रॉपर फ्लाइंग का बंदोबस्त नहीं है, बर्ड्स की प्लेइंग चीज़ें नहीं है, तो बर्ड बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं रहता, सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रीडिंग से मूड हट जाता है। हमने क्या करना है कि हमने अपने बर्ड्स को माहौल के लिए उसमें स्टिक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसमें आप स्विंग से झूले लटकाएँ, उसमें आप अपने बर्ड्स की प्लेइंग स्टैंड
बनाएं, खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते मार्केट से लें, मार्केट से नहीं हमारे से लेना चाहें मिल जाएंगे। देखें, अगर हम एक सोफ़े में बैठा दिया जाए हमें, और हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और टीवी वगैरह हर सहूलत दी जा रही है और कहा जाए इस सोफ़े में बैठ के ही देखना है, तो आप मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, हम कभी बैठेंगे, कभी खड़े होंगे, कभी लेटेंगे, कभी किसी और तरीके से बैठेंगे। तो इस तरह बर्ड को भी एक स्टिक पर बैठे रहने से बोरियत होती है, सुस्ती का बायस बन जाती है। तो अगर आप प्ले स्टैंड स्विंग्स इस्तेमाल करते हैं, बर्ड इंजॉय करते हैं, माहौल में एग्रेसिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ब्रीडिंग का मूड बना रहता है और उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी होती है। एक्सरसाइज होती है, झूले में बैठना, फ्लाइंग करना, तो एक्सरसाइज से बर्ड की फ्लाइंग बहुत अच्छी हो जाती है, बर्ड का मूड बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो अपने बर्ड के माहौल को मद्देनज़र रखें और आबो हवा का ख्याल रखें। वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। 5th टिप में आपने जहाँ पर भी केजेस रखे हैं, जहाँ पर ब्रीडिंग नेक्स्ट लेनी है, वहाँ पर गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, हवा को मद्देनज़र रखना है। धूप आए बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हवा से बचाने का बंदोबस्त होना चाहिए, गर्मी को निकालने का बंदोबस्त होना चाहिए, वेंटिलेशन हो, विंडोज़ हो, ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। इनसे बर्ड अग्रेसिव होते हैं, बर्ड खुश होते हैं एनवायरनमेंट में, जल्द ब्रीड करते हैं, अच्छी ब्रीड करते हैं। ठीक है, हमारे पास बर्ड्स की मेडिकल किट है जिसमें बर्ड की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद है। अगर आप बर्ड लवर हैं तो उस मेडिकल किट में विटामिन्स, कैल्शियम चाक, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें मौजूद है। हमारे से लेना चाहें पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री करें, कांटेक्ट करके ऑर्डर करवा सकते हैं। अब हम 6th टिप की बात करें तो वो बर्ड के एक्सटर्नल माहौल के बारे में है, यानी कि हमने अपने बर्ड को कैट्स, बिल्लियों से, कुत्तों से, बाहर जो मतलब तंग करने वाली चीज़ें हैं उनसे बचाना है, जैसे कौवे हैं, फिर हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह घर के, वो केजेस को स्टिक्स मारते हैं, हाथ मारते हैं, इस चीज़ से बचाना है। क्योंकि बर्ड का जितना डर आप ख़त्म करेंगे, बर्ड उतना ज़्यादा आपके माहौल में खुश होगा और वो जल्द ब्रीड करेगा और अच्छी ब्रीड करेगा और खौफ के बगैर ब्रीड करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बर्ड मस्त ब्रीड करेगा, ज़्यादा ब्रीड करेगा और अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। ठीक है, अगर आपका परिंदा 7वें टिप में अगर आपका परिंदा सुस्ती महसूस करे तो एंटीबायोटिक का कोर्स मस्ट करवा दिया करें। डॉक्सीसाइक्लिन ले लें या कोई भी हमारे से लेना चाहे मिल जाएगा, वरना डॉक्सीसाइक्लिन आप मार्केट से लें और 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करें और वो बर्ड को 3 दिन फ्रेश बनाकर कोर्स करवा सकते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बर्ड आपका एक्टिव होगा इंशाल्लाह। और कैल्शियम मस्ट यूज़ करवाएं। अंडों के छिलके परिंदों के केज में रखें। सॉफ्ट फूड, सब्ज़ादार जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी लेकिन धोकर खुश्क करके बैक्टीरिया, वायरस से महफूज रखना अपने परिंदों को। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आप हमारे से बर्ड्स की मेडिकल किट या हमारे से बर्ड की एक्सेसरीज़, फैंसी झूले, दाना साफ़ करने वाली मशीनें, इनक्यूबेटर, पॉट्स, दाना कुछ भी खरीदना चाहें, कॉन्टैक्ट करें 0347 442 111 7 पर अपना ऑर्डर बुक करवाएँ। इंशाल्लाह डिलीवरी हमारी पूरे पाकिस्तान में होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।